बहुत साल पहले मेरे टीचर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। उन्होंने बताया, अरसलान, मैं ये समझता था कि सीए या एसीसीए करके हम लोग सिर्फ अकाउंट्स की फील्ड में ही काम करते हैं, बट एमसीबी के एक ऑडिट के दौरान उनके हेड ऑफ कम्युनिकेशन से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि उनके हेड ऑफ कम्युनिकेशन, जिनका काम उनकी मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस को देखना है, एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमें मल्टीपल एरियाज को हैंडल करने के लिए इक्विप करती है। एसीसीए का तो खासा ही ये है, एसीसीए अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ अकाउंटेंसी, फाइनेंस या ऑडिटिंग के लिए तैयार नहीं कर रहा, वो उन्हें मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स और चैलेंजेस लेने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। स्कैन सितारे की आज की पॉडकास्ट से मेरे जो गेस्ट हैं, एक एसीसीए मेंबर हैं, स्कैन्स मुल्तान के लुमनाए हैं, बट मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत कम उम्र में उन्होंने मुल्तान के अंदर रहते हुए एक पूरा का पूरा आईटी बेस्ड एम्पायर खड़ा कर दिया है, तो गलत नहीं होगा। एमएमजे ग्रुप के सीईओ मौज़म मलिक आज मेरे साथ हैं। मौज़म, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे हैं आप? कैरियर से चले, अभी स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा ये आइडिया दिया कि एसीसीए करने के बाद आपने ऑब्वियसली आईटी और इससे रिलेटेड फील्ड्स में और अकाउंटेंसी में बड़ा नाम कमाया है, बट ज़रा शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा स्टार्ट से हम आगाज़ करते हैं। तो ज़रा बताइएगा कि एसीसीए में आने का फ़ैसला, ये नॉर्मली मेरा एक क्वेश्चन होता है क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक थोड़ी लेफ्ट साइड फील्ड है, मतलब, और जब आपने ऑब्वियसली ज्वाइन किया होगा तब नॉर्मली घरों में पेरेंट्स सोच ये रहे होते हैं कि बच्चा जो है ये डॉक्टर बन जाएगा या इंजीनियर बन जाएगा। तो ज़रा बताइए कि कब फैसला किया, मैट्रिक में किया, एफएससी में किया, और कैसे किया? अच्छा जी, आई स्टार्टेड जो मेरा एक जर्नी था प्रॉपर, तो निशात स्कूल से, और मैट्रिकुलेशन हुई वहाँ से। उसके बाद एफएससी पंजाब कॉलेज से की। और वही जो आपने बात की कि अकाउंटेंसी का दूर दूर तक कोई इल्म नहीं था। एक ही चीज़ जो दिमाग में थी वो थी मेडिकल या इंजीनियरिंग, और मेरा अपना फील्ड ऑफ जो इंटरेस्ट था वो जो था वो मेडिकल था। अब दिन रात पढ़ने वाले पढ़ते 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 कोई और होश ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली टाइम आया जब एग्ज़ाम दिया, और जब कैट का एग्ज़ाम दिया, एफएससी में तो अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उसका आगे परसों नहीं कर पाया और रिजेक्शन कंडीशन ना मिला। अब एट द सेम टाइम दो फाइनेंशियल कंडीशन थी घर की, वो भी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। हमारी साहब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको भी पता है कि एक लिमिटेड बजट, उसके अंदर 4 बहन भाई, एक सर्कल चलाना, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि वो मुझे उस टाइम पे एक मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन लेके देते। लेकिन एट द सेम टाइम घर का बड़ा भी था और माँ बाप का खासकर वालदा का लाडला भी था। तो व्हाट शी डिड कि एक प्लॉट था उसको सेल किया, और मुझे सीनियर्स मुल्तान जो मेडिकल कॉलेज है उसका फर्स्ट बैच था, वहाँ को एडमिशन करना। अब उस टाइम में मेरे अंदर एक चीज़ आई कि यार, मेरे माँ बाप तो इक्वल असासा यही एक प्रॉपर्टी थी जो सेल कर दी। समाओ वो 2-3 साल तो इसकी पीस भर लेंगे, 10 लाख रुपए, 9,30,000 गालबन था उस ज़माने में। तो 2015 की बात है। तो आगे कैसे चलेगा सिस्टम, बाकी बहन भाई भी हैं। तो खुद को ना एक कोसना मैंने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इवेंचुअली एक दिन रात को तहज्जुद पढ़ रहा था और बैठते हुए अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ने दिल में बात डाली नहीं, और फैसला कर लिया कि नहीं कर। अल्हम्दुलिल्लाह विदड्रॉ किया, और बड़ा मुश्किल था, इजी नहीं था कि पूरी ज़िंदगी समझ लें वो नर्सरी प्रेप से 14 साल आगे मेडिकल 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 एक ही चीज़ दिमाग में रख के चलना, और फिर जब पहुंच जाना उस चीज़ पे और फिर उससे बीच हो जाना, बहुत मुश्किल था। एट द सेम टाइम एक और क्वेश्चन भी था वालिदैन की तरफ से, फाइन समझ आया भी नहीं मेडिकल में जाना, व्हाट नेक्स्ट या व्हाट अदर थिंग, किसकी तरफ जाऊँ फिर? तो अब कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, माँ बाप को भी नहीं पता, उनको कोई मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा कुछ पता ही नहीं है, देसी पेरेंट्स हैं प्योर, नहीं पता उनको। तो मेरे मामू हैं, अंकल हैं, वो कतर में है,
एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट में। तो वो पाकिस्तान आए हुए थे एंड घर आए हुए थे, फिर मिले, पूछा, तब उनको बताया। सो ACCA में आने के पीछे सबसे बड़ी जो मुझे मोटिवेशन मिली थी ACCA की, वो वहाँ से मिली थी। उन्होंने किया हुआ था ACCA और फिर मुझे बताया सारा, क्योंकि मैं बड़ा डिसाइड था उस टाइम पे कि यार मेडिकल की क्या लाइफ है, 5 साल MBBS, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, फिर वो हाउस जॉब पे स्पेशलाइजेशन, और करते 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 यार पूरी ज़िंदगी तो पढ़ते गुजर जाएगी, ठीक है। और एक इंटू उठाओ, 19 से 10 डॉक्टर हैं, राइट। सो किसी ऐसी डिग्री की तरफ जाओ जो थोड़ी यूनिक है, उसको हर कोई परस्यू नहीं कर पाता, लोगों को इतना पता नहीं उसके बारे में, और इतनी अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, लेकिन ग्लोबली डॉक्टर्स से भी ज़्यादा जो टॉप पेड जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा सा तो मुश्किल था उस टाइम पे और उनकी बातों में आना, लेकिन वो इम्पैक्ट डाल के चले गए मेरे दिमाग में। सोचा, रात को बैठा पड़ा, एंड टू बी ऑनेस्ट इट टुक मी मोर लॉन्ग देन अ डे और टू, दैट्स इट। मैंने कहा बस बहुत है भाई। वालिद साहब के साथ आया फर्स्ट टाइम स्कैन्स, और आके फ्रंट ऑफिस एडमिशन इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, एडमिशन ले लिया ACCA में। और मज़े की बात ये थी कि ये तो हो गया मेरा ACCA का स्टार्ट। अब इससे पीछे एक और चीज़ भी थी कि जब ACCA की फ़ीस स्ट्रक्चर पता किया, चीज़ें आगे देखी, तो फिर अगेन एक चैलेंज, वो भी कॉस्टली था, फीस पाउंड्स में थी, और अगेन फाइनेंशियल कंडीशन कोई अच्छी नहीं थी तब उसको करना। तो एट द सेम टाइम मैं 2015 में वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर। बिल्कुल ज़्यादा अर्निंग नहीं थी खास कोई, यू कैन से मंथली आई वाज अर्निंग अराउंड कोई 15-1 हज़ार, और साथ ही साथ होम ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, और उन होम ट्यूशन्स को पढ़ा के और साथ उसको मैनेज करते अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ी पे करता था। और ठीक है, मिडिल क्लास में एक सबसे बड़ा एक मसला है हम लोगों में कि पैसा हो ना हो, भरम नहीं रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। उस टाइम तो टीनेज थी, मैं खुद उसका शिकार था, उस भरम का रखना था। तो खैर अल्लाह का करम था, खुद अनु कर रहा था। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी थी कि वालदैन के पैसे उसे किसी के नहीं लगे थे, अपने पैसों से खुद ही चीज़ें अपनी मैनेज करनी। अच्छा, मतलब अपना जो AFD का जर्नी है, मतलब जब ऑब्वियसली आप आ गए, यू ज्वाइन द क्लासेस, जी। और मुल्तान से ही आपने AFD और ACCA का पूरा जो यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये ज़रा बताओ, AFD कैसा था, स्मूथ था, क्या परफॉर्मेंस थी, सुना को पोजीशन वगैरह के करीब आते थे? बड़ा मज़े का था जर्नी स्टार्टिंग का, तो क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, दिमाग चलता था, लेकिन शुरू में डर भी बड़ा था कि पता नहीं क्या होगा अकाउंटेंसी में, कभी कुछ बैक में अकाउंटेंसी की। तो फर्स्ट एग्ज़ाम पेपर तो मैंने इसके बड़े एक बंदे को क्रेडिट देना चाहता हूँ आपके स्कैन्स में, ये हमारे बड़े ही मोहतरम एक टीचर हैं, सर हैं अमजद करीम साहब जी। और तो फर्स्ट एग्ज़ाम था उसका FA1 डिप्लोमा का, तो स्टार्ट मैंने करवाया, और उन्होंने ना पहले वीक के अंदर एक चीज़ बड़ी प्यारी की, हमारे दिमाग में ना कुछ कंसेप्ट्स बिठाए। पता ही नहीं था हमें डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, यहीं से स्टार्ट होता है। उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से वो बिठाया ना, यू वॉन्ट बिलीव कि 1 महीने में ऑन इन 30 डेज मैंने FA1 कंप्लीट बुक्स, जितनी भी स्कैन्स के में 2 बुक्स मिलती थी, और तमाम उसकी क्वेश्चंस, थ्योरी, एवरीथिंग मैंने क्लियर कर दी, रेडी करके बैठ गया तैयार। अब 1 महीना गुजरा, अब हमारा स्कैन्स के अकॉर्डिंग टू आवर बैच जो एग्ज़ाम देने थे वो 3 महीने बाद देना था। तो मैंने अमजद करीम साहब को कहा, मेरी सब मेरी तैयारी हो गई है, तो मुझे पता चला कि हम एग्ज़ाम भी दे सकते अपनी मर्ज़ी से ACCA का। तो मैं कह रहे कि ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा बैच हमारी ग्रेप ख़राब हो जाएगी, मैं कैसे आपको टेस्ट दूँ। बिल्कुल उनका वो भी अपनी बिल्कुल ठीक थे। अब मैं भी बड़ा बाज़िद, मैं कहा मैं तो दूंगा, मैं जल्दी की। तो मुझे कुछ ना मैंने जब ACCA में आया तो फ्रंट ऑफिस पे तो कुछ चीज़ें बताई कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बड़ी जल्दी ACCA किया है, और आपके पास एक एडवांटेज है, इस आप अभी भी अपना पेपर दे सकते हैं। वो एक दिमाग में मेरी चीज़ आ गई, जब मैंने की जल्दी से, तो मैंने कहा यार इसको मैं क्यों ना जल्दी से जल्दी उस प्ले कर दूँ। अब सर रोक रही है, खैर मैंने बताया नहीं, जाके फीस भर दी एग्ज़ाम की, और पेपर दे दिया। और पेपर देने से पहले सुबह मैं अमजद करीम साहब को कहा, सर मेरा एग्ज़ाम हो जा रहा हूँ।
और उन्होंने बड़े ही बददिल होके कोई उस टाइम दुआ वाली थी व्यू देगा जी तूने अपनी पूरी कहने जा। मतलब अब मेरा थोड़ा सा जो उस टाइम गेटअप था ना एक लोही था, आज से 10 साल पीछे चले गए तो बड़ा एक वो यो बॉय बन के बाल नीले पीले करके और इस तरह का ओए बड़ा ही बेला सा आवारा सा, पता नहीं कुछ नंबर्स वगैरह लेगा या नहीं लेगा। और पेपर करने गया और अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड कोई 40 मिनट्स में पेपर कंप्लीट कर लिया। और काफ़ी यारों के जब वो मैडम आई ब्रिटिश काउंसिल के, उन्होंने आके मुझे पूछते हैं सर यू वांट टू क्विट, दिल कर भी रहा नहीं भी कर रहा, खैर क्लिक किया एंड 94 मार्क्स एंड आई वाज शॉक्ड, यकीन नहीं आ रहा। और फौरन खुशी के मारे सबसे पहले दोबारा हमसे टीम साहब के पास लेके गया। मैंने कहा सर, और वो दिन था और आज का दिन अमजद फ़हीम साहब के साथ माशाल्लाह बहुत एक प्यारा ताल्लुक है। और उसमें क्रेडिट वही बात है इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कंसेप्ट बिठाए मेरे आज के दिन तक, और फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह फिर टेक्स्ट ही मैंने उन्हीं से बड़ा बेहतरीन साहब से, तो माशाल्लाह ही इज अ ट्रिमेंडस मार्क जी। वो तो एक क्या सुपरस्टार है। यस 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 क्या उनको, और जो उन्होंने जहाँ मुझे हाँ एक और नेगेटिव जो था वो जहाँ मुझे डीमोटिवेट किया कि नहीं तो नहीं कर सकता, तो वो भी बड़ा प्लस पॉइंट है कि असल में आपको मोटिवेट ही करना है। अच्छा, इसमें एक मौजूद क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा इसको ज़रा देखे चलें। एएफडी भी आपने बड़े फ्लाइंग कलर से किया है, जी एसीसीए भी माशाल्लाह और मुल्तान से किया। जी। हमारे यहाँ थोड़ी सी ये होती है कि जी लाहौर चले जाओ और थोड़े से अरसे के लिए, ऐसे ही कुछ 2-3 महीने के लिए मैंने देखा आप भी लाहौर कमरा चक के आएंगे। ये थोड़ा एक्सप्लेन करें, मेरे के बच्चे देख रहे हैं कि एक तो एसीसीए फ्रॉम मुल्तान, इसके क्या फ़ायदे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस था, इसको थोड़ा सा रोशनी डालिए। वैसे हर बच्चे की तरह वो जो एक टीनेजर्स होते हैं ना, तो एक शहर दिमाग में बड़ा चढ़ा हुआ होता है, लाहौर 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 लाहौर। और वही मेरे साथ भी था। खैर कुछ दोस्त भी फिर ऐसे थे, तो वी प्लान हमने किया। अब अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, हमारा एसीसी का एक एलुमनाई मीट कैंसिया, और वी लॉस्ट हिम 3 years बैक। हमजा दफान टॉपर था, तो वैसे रहमत, एंड ही वाज जस्ट लाइक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। जी बड़ा हमारा दोनों का ऐसा एक, आपने देखा इसका जी, ये हमारा तो बच्चा है। तो हमने इकट्ठे प्लान बनाया, हम 3 दोस्त, अरबाज था एक हमारा दोस्त, मैं, हमें क्या बस वहाँ चलते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। चले गए और हॉस्टल ले लिया, और हॉस्टल ना फ्लैट ले लिया, क्योंकि हमारा ज़रा था ना कि बड़ा शशके से रहेंगे वहाँ और फुल लॉरी को बताएंगे। लेकिन वो जब कार पे बड़ी पता चला महीने में जो खर्चे आते थे, गर्मियाँ थी, एसी का बिल, उसका बिल, बीइंग स्टूडेंट एडमिन भी करनी है, अपने फीस भी पे करनी है, सारा कुछ। तो हम 1.5 महीना ताब ला सके, 2 महीने। और फिर जब आगे जाके जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखी, और जो ट्यूटर्स थे, जो टीचर्स थे, मैं नहीं कह रहा बुरे, अच्छे थे, लेकिन जब मैं अगर कंपेयर करूँ मुल्तान से, जो मैंने हाइप सुनी थी कि लाहौर में बहुत कोई एंड ही चीज़ है, और लाहौर के टीचर्स भी कुछ डिफरेंस ही, उल्टा मुझे मेरे मुल्तान के टीचर थे अमजद फ़हीम साहब के अलावा एक और थे, साजिद साहब। जी जी, क्या बात है। तो ये मैं कहता हूँ बेस्ट टीचर्स मुझे जो मिले, और वैसे ही मैं वापस हो रहा उम्मीद है, मैं बस भाई ऐसा कुछ खास नहीं है लाहौर में जो मुल्तान में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़े की बात ये थी कि मैं दोस्तों भी वापस लेके आया साथ, और फिर आगे की जितने जूनियर्स आते थे ना, मैं सबको रोकता था, भाई कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाके पैसे ज़ाया करो, लेबंट्रियों में लग जाओगे और कुछ नहीं होगा। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हर अच्छे से अच्छे हर सब्जेक्ट के। फिर माशाल्लाह उसके हमारे बिजनेस के बड़े से टीचर हैं, कैसर मकबूल साहब, जी जी, तो हर सब्जेक्ट के बड़े, मैं कहता हूँ टॉप टीचर्स हैं अवेलेबल है आपको मुल्तान में, किस चीज़ की कमी है जो आप वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, और आप लोगों के बैच का ये भी है कि माशाल्लाह सब बड़े स्मूथली गए जी। इसमें मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप पहला बैच थे डेम्स का, डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, और डेम्स जो है अब तो मतलब एक बड़ा तनावर दरख्त बन गया है, और वो उस वक्त एक तरह रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट था। नए नए लोग, मतलब बच्चे हम लेके आ रहे थे, और हमारा फोकस था कि हम आप लोगों के सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करेंगे। अभी मैं प्रोफेशनल लाइफ पे तो आता हूँ आपकी बाल की, बट ओवरऑल डेम्स ने क्या बेनिफिट कोई दिया नहीं दिया, वो जो 40 घंटे थे उनका क्या फायदा आप में सोच। अच्छा, बड़ी यूनिक चीज़ थी डैम्स भी, पता नहीं था कुछ क्या होता है, और उसमें डैम्स में लेके आने वाले भी आप थे। जी जी, वो मुझे याद है, वो एक अच्छी चीज़ थी बड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें थी अभी तक तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल और पढ़ाई में चल रहे थे। वो फर्स्ट चीज़ थी हमारे लिए भी स्टूडेंट, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क, थोड़ा सा
मार्केट डायनामिक्स को समझना और प्रोफेशनल लाइफ में फिजिकली कैसे लोग बिहेवियर आपका, आपकी ग्रूमिंग, तो वो सब चीज़ें वहाँ उस डैम्प्स कोर्स में एक सीखी थी और यस इट वाज मार्वलस। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उस डैम्प्स के कोर्स में। यस अच्छा मोहसिन, अब एक मैं इधर आता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आके आते हैं। जी मुझे पता है कि आप और आपके जो इर्द गिर्द के 2-3 और लोग थे, बिग फोर वाज एन ऑप्शन फॉर यू एट दैट टाइम। यस और जो बिग फोर में आर्टिकल्स सब बच्चे करना चाहते हैं, मेजॉरिटी जाते थी। जी आपने थोड़ा मुश्किल फैसला लिया। आपने कहा नहीं, मैं खुद अपना काम इस्टेब्लिश करूँगा, एक प्रैक्टिस बनाऊंगा, बाहर से काम लेके आऊँगा। जी उस टाइम ऑब्वियसली कुछ लोगों ने डिस्करेज भी किया होगा। आज अगर हम देखें तो अभी आप एक्सप्लेन करेंगे हमें, मुझे उम्मीद है कि आप किस लेवल तक अपना काम लेके गए हैं। तो एक तो ये डिसीजन का क्या पीछे मुहर्रक था और आज कितने सेटिस्फाइड हैं, और क्या वो ज़रा रोड मैप बताइएगा, क्योंकि ठीक है बिग फोर भी एक चीज़ है, बाकी भी एक साइड है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो ये साइड भी अगर एक्सप्लोर करना चाहें कल को, तो उनको थोड़ा आपका जर्नी ज़रा समझ आए और आज आप उस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं, ये ज़रा बताइए। एज आई टोल्ड सर कि बड़ा एक मिडिल क्लास फैमिली और करियर का स्टार्ट किया खुद ही ट्यूशंस पढ़ा के और फ्रीलांसिंग से। सो ड्यूरिंग माय स्टडीज मैंने एक चीज़ जो परस्यू ही रखी, फ्रीलांसिंग छोड़ी नहीं। शुरू में बाइबर की ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड उसके साथ साथ 2016 15 का एंड था, वो 16 जो था स्टार्टिंग, तो मुझे एक चीज़ का पता चला, दैट वाज अमेज़ॉन। और कुछ नहीं पता अमेज़ॉन के, मुझे एक आदमी नहीं पता क्या होता है। कुछ लोगों से पूछा, सीखा, ये वो, सबने इनकार। अब कुछ सेविंग्स जोड़ी हुई थी काम कर करके, पढ़ा के, तो यूट्यूब पे गया, यूट्यूब से सेशंस वगैरह देखे एंड एक फाइवर का क्लाइंट था बहुत अच्छा, तो उसकी ज़रा मिन्नत समाजत की कि अकाउंट दे दे, और अकाउंट उसने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टार्टअप दिया वहाँ से, और माशाल्लाह 4 महीने के बाद सब खत्म, कुछ आता ही नहीं था। तो उस बेचारे के पैसे भी डुबा दिए और अपने भी डुबा, जो मिनट था, टाइम थी कि थोड़ी बहुत वो इंटरनेट के लिए वो चीज़ों के पैसे जोड़ के वो लगाए, वो भी ख़त्म हो गए सारे। सो लेकिन मेरे अंदर एक शुरू से एक चीज़ है कि जिस चीज़ का ठा ले पाऊँ मैं कि ये करना है तो करना है, और वो मुझे ना उस चीज़ ने बड़ी किक दी कि यार पैसे तुमने इसमें डुबाए ना, क्यों आराम कर दे, ये क्लाइंट के आराम को पैसे थे भाई, करना है अब। क्योंकि मेरे अंदर एक शुरू से चीज़ है, मैं कहता हूँ भाई अगर कोई बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो आपको भी नफा नुकसान कारोबार का एक हिस्सा है, प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन आपको एटलीस्ट यू शुड गिव योर बेस्ट। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने नहीं दिया बेस्ट, बिकॉज मैंने उसको उस बेचारे ने तो मेरे पे ट्रस्ट किया एक न्यूबी के तौर पे, बट मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो फिर मैं उस दिन से अब अमेजोन के पीछे लग गया और दिन रात एक कर दी, एंड दैट वाज द टाइम 2016 का एंड, 2016 से लेके और आपको मैं बताऊं कि 2020 तक मौसम दुनिया से समझे मिट चुका है। मैंने सब दोस्तियां ख़त्म, क्योंकि फाइनेंशियली इतने बुरे हालात हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कमा रहा हूँ, घर भी दे रहा हूँ, और थोड़ा सब डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। दोस्तियां ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, बस या पढ़ रहा हूँ या अपना काम कर रहा हूँ रात को, और सुबह शाम इसी में नोबडी ने मौसम किया था। और इन द मीन टाइम अमेज़ॉन को कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अगेन एक स्टार्टअप किया अमेज़ॉन पे, एक और लॉन्च की। प्राइवेट लेबल एक चीज़ होती है, हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पे, तो उससे स्टार्टअप किया। पहला बेल किया, अगेन दूसरा किया, तो वो ब्रेक इवन पे निकला, एंड अगेन हैट्स ऑफ टू दैट क्लाइंट, उसे फिर टेस्ट किया। तो ज़्यादा नुकसान नहीं था, $2,000-1,000 था, लेकिन मुझे चुभा बड़ा, मेरे लिए तो बहुत था भाई। तो उसके लिए कुछ नहीं था, वो मिलियनेयर था अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट इन रुपीज़ जो असल एक्चुअल मिलियनेयर डॉलर्स में। तो माशाल्लाह उसने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव इट अ स्टार्ट अगेन। फाइन भाई, एक और स्टार्ट लिया, एंड दैट लॉन्च वाज ऑन ब्रेक इवन। अब बड़ा करिश, हिम्मत मिल गई। अब इन द मी टाइम मैंने क्या किया कि कुछ जो अपने पैसे और जोड़े हुए हैं, और वालिद साहब से, उनके पास कोई सेविंग्स थी, उनके वो पैसे लेके अब एक क्लास मैंने खुद अपनी ज़ाती दी, क्लाइंट की भी और ज़ाती की। और इससे कहते कि अल्लाह ताला यहाँ से मेरा कुछ एक ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 3 to 4 मंथ्स मेरी जो अपनी ज़ाती अब जो लॉन्च थी, तो 2 लॉन्चेस के बाद मैंने की, तो दैट टर्न्ड प्रॉफिटेबल। छोटा सा प्रॉफिट था, $150-200 महीने का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे बीइंग अ स्टूडेंट एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, बहुत खुश। तो मैंने उसमें से क्या कहता था, निकालता नहीं था कुछ, क्योंकि बाकी पैसे तो बन रहे थे ना, जैसे फ्रीलांसिंग से, तो वो मैं
reinvest. And alhamdulillah, after 2 years, 2019 में 18 का था और 19 एक चीज़ होती है उसके कहते हैं एसिड फ्लिपिंग. तो मेरा एक एसिड बन चुका था मेरा ब्रांड, एंड आई सोल्ड दैट Amazon PL private label brand for $2.3 million. ओके. अच्छा, अभी तक तो सारी वो उसमें बातें चल रही है ना, हवा में. सेल भी कर दिया, वो भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लीगल डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट सब कुछ हो चुका है, पैसे नहीं अभी आए. और मैं आपको बता नहीं सकता द टाइम जब वो पैसे मेरे अकाउंट में आए, मुझे कोई 3 दिन तो नींद नहीं आई. वो इतनी बड़ी अमाउंट थी, और आपको पता है जब आप रुपीज़ में उसको करवाए, इधर मैं बता दूं $23 लाख बनता है ये, और अगर एक रेट तो बहुत बड़ी अमाउंट करी, एक बहुत बड़ी अमाउंट थी. तो खैर कुछ टैक्सेशन कटौतियाँ ने करके जो नेट मुझे मिला, कोई अराउंड दैट कॉस्ट कोई 1.6 के करीब था जब नेट मेरे पास आया. बहुत बड़ी अमाउंट थी, और ज़िंदगी में ख्वाब था कि जिस दिन 1 करोड़ पे आ जाएगा ज़िंदगी संवर जाएगी, और मैं कहता पता नहीं क्या 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 कर लूँगा. और फिर अल्लाह ताला ने एक साथ इतने करोड़ दे दिए, तो फिर पता चला कि नहीं, करोड़ की कोई वर्थ नहीं है आजकल, करोड़ से ऊपर की कहानी निकल चुका. खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त देखा था, यहाँ से यहाँ तक का एक सफ़र था, तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. अब इस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया आई वॉज अलॉन्ग, और जब मैंने ये फ्लिप किया इस टाइम तक मेरे पास 8 लोग काम कर रहे थे. ज़्यादा बड़ी टीम थी, छोटी सी भी, 8 लोग इसको मैनेज कर रहे थे, और हमारी 4-5 और लॉन्चेस भी आ चुकी थी इस टाइम पे. और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 19 में ही प्रॉपर 19 का एंड, तो एक अच्छा अपना ऑफिस बनाया. और ये वो टाइम का मेरा ACC भी एंड हो रहा है, ACC एंड हो चुका है, और इधर से मेरा ऑफिस एस्टैब्लिश हो चुका है, और अब मैंने वर्क फोर्स बढ़ाई, तकरीबन 30-40 एम्प्लॉइज हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है, हर चीज़ चल रही. अच्छा, मुझे ये बताइए कि ACC ने आपको इस जर्नी में क्या हेल्प किया है सब इस तरह? अ वेरी गुड क्वेश्चन. ACC ने इनिशियली डायरेक्ट मुझे कुछ हेल्प नहीं किया इसमें, इनिशियली डायरेक्ट हेल्प नहीं किया. अच्छा, इसमें मुझे जिस चीज़ ने डायरेक्ट हेल्प किया वो एक चीज़ थी, मैंने आपको बताया, एक डैम्स का जो कोर्स था, तो उसमें कुछ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल एथिक्स सीखे. उस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया, खास तौर पे कि हम पाकिस्तान मार्केट में तो काम कर नहीं रहे हैं. हमारी म्यूचुअल लॉन्चेस UK में, US में है. गोरों के साथ टैकल करना, एक प्रोफेशनलिज्म सीख चुके थे. अब नॉर्मली पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, यहाँ के बच्चे कमा तो रहते हैं, अच्छा अच्छा कवर्ट भी करे, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वर्क एथिक्स नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं उनमें, कि एक क्लाइंट से बात कैसे करनी है. वो बस ये समझते हैं गोरा इसको जिवा कर दे. एथिक्स नहीं है कि यार बेशक गोरा है, प्रोफेशनलिज्म तो है, लेकिन यहाँ है नहीं अनफॉर्चुनेटली. और हमारे यहाँ 95% जो इस IT के फील्ड में है, फ्रीलांसर्स, ये वो बच्चे, सिवाय कुछ कंपनीज के जो अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं, प्रोफेशनल एथिक्स नहीं, वर्क एथिक्स नहीं है. तो उस डैम्स में वो चीज़ सीखी, और फिर जब स्टेपिंग किया प्रॉपर सर्विस बेस्ड बिजनेस की तरफ और क्लाइंट्स की तरफ, तो बड़ा उसका एक एडवांटेज मिला. मुझे पता था बात कैसे करनी है, मुझे पता था कि खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, वो भी इसमें सीखा था डैम्स में. और इसमें एक और बड़ी प्यारी एक बात मुझे पता चली थी, उसको उसका क्रेडिट आपको जाता है. एक चीज़ का पता नहीं आपको याद हो गालबन या ना हो, कि वहाँ पे एक चीज़ हुई थी, एक चीज़ थी उसको कहते थे गोल. जी जी. तो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था, although मैं था कोई सेम पेज पे ही, लेकिन मुझे पता नहीं था, यानी कि तुक्के भी था. तो आपने क्वेश्चन किया था कि पूरी क्लास थी कि व्हाट इज गोल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गोल. किसी को भी नहीं पता था. सबसे आपने पूछा आपका गोल, आपका गोल, आपका गोल, आपका गोल. कोई कह रहा है कि मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है. मेरे से पूछा, मैंने कहा मेरा एक गोल है कि 2 साल बाद इतने पैसे कमाने. मुझे नहीं पता था कि क्या मैंने कहा, लेकिन आपने खड़ा की क्लैप करवाया. दिस इज द गोल, कि ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सके, और योर टाइम बम्प. जी जी. दिस इज द गोल. ये कोई गोल नहीं है मैंने डॉक्टर बनना, मैंने इंजीनियर बनना. भाई ये क्या, कितने अरसे में बनना है, और मतलब इट शुड बी स्मार्ट, यस, एक मेजरेबल, यस यस, अग्रीड, रियलिस्टिक एंड टाइम ऑब्जेक्ट. माशाल्लाह आपने मतलब उसको सर मैंने परस्यू किया उस चीज़ को. मुझे बड़ा मैंने अपना टारगेट सेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह डैप्स पे किया था. $1 मिलियन कमाना है, $10,000, $5,000 तक तो पहुंच गए थे. उस चीज़ ने बड़ा मुझे किया, पेसअप किया, बूस्टअप किया. और कुछ इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी, शायद मैं जिसको एक बड़ा एक मेजर जो कहता हूँ ना, 70% जिसको मैं कहता हूँ बड़ा एक रोल है उस चीज़ का, वो आपकी लक, किस्मत का भी बहुत है. ठीक है,
मैंने तो नहीं, बहुत लोग करते हैं, शायद मेरा रब उस सब मेरे पे मेहरबान था, मेरी माँ की दुआएं थी, तो किस्मत भी थी मेरी। एक टाइम था जिस चीज़ को हाथ लगा रहा था वो खोटा सिक्का बनती आ गई थी। अनफॉर्चुनेटली 2013-14 कोई बात करके राजी नहीं था, दोस्त यार सब खत्म। फिर एक टाइम आया जिस चीज़ को हाथ लगा रहा सोना बनती जा रही है। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे रब का कमाल है, अल्लाह ताला की ज़ात का कमाल है। तो जितनी हो सके अल्लाह ताला से अपनी लक की, तकदीर की दुआ करनी चाहिए कि वो सब भी रब के हाथ में है। आप दुनिया का जो मर्जी वार का मार लें, अगर नसीब में नहीं है ना, आप जो मर्जी कर ला को नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम अल्लाह कहता है मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ऑन फेट। फेट कैसे बनती है, वो बदलती भी है दुआ से। तो दवा भी और दुआ भी दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा मुज़म, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा अब बताइए, अब माशाल्लाह आप एक सर्टन जी। लेवल भी अचीव कर चुके हैं, आपका बड़ा अच्छा बिजनेस सेटअप है। स्कैन स्किल प्रोग्राम, ये मतलब आपका एक ब्रेन चाइल्ड है विद स्कैन्स मुल्तान। इन अ वे आपने मुझे कहा कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड मैं वापस जो है अपने आल्मा मैटर के साथ, अपने मादर इल्मी के साथ जुड़ के कुछ करना चाहता हूँ। एक तो थोड़ा एक्सप्लेन करें कि स्कैन स्किल प्रोग्राम है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव और इसका विजन क्या है, ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एसीसी में आपने पूछा था कि मौसम क्या एसीसी ने आपको हेल्प किया थ्रू आउट आपकी जर्नी में, तो मैंने आपको एक बात की कि डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन इंटरेक्ट बहुत चीज़ों के इसमें मैंने डैम्स का जिक्र किया था। और एक चीज़ का और जिक्र किया था कि जब यूके की बात थी, जब यूके में खासतौर पर, क्योंकि मैंने यूके का टैक्स पढ़ा हुआ था, यूके के लॉ पर पढ़ा हुआ था, तो जब टैक्स फाइलिंग होती है ना इन बहुत सारी चीज़ों में, तब जो वहाँ पे मैंने हायर किया होता उस टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने मुझे घुमा देता था। अब उस चीज़ टाइम पे ना मुझे कुछ चीज़ें रिकॉल हुई, सारी मैंने रिकॉल की, ये कि एचएमआरसी से कैसे कंडक्ट करना है, एचएमआरसी की फाइलिंग जैसे करनी, पढ़ा हुआ था सब कुछ। टैक्स में कैसे बचना है, कैसे बचाना है, कैसे अपनी इनकम को शो करना है, वो पढ़ा हुआ था। वहाँ पे अकाउंटेंट मुझे घुमा देता था। तो वहाँ पे एक दिन मैंने कहा भाई रहने दे, मैं खुद कर लूँगा। वो आप कैसे कर सकते हैं, यूके सिटीजन नहीं है आप, और कैसे, मैं कहा छोड़ दे मैं कर लूँगा। नुकसान होगा ना मेरी कंपनी का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कंपनी के 2021 के जो फाइनेंशियल रिटर्न थी सब कुछ खुद फाइल किया, और इनकम टैक्स खुद फाइल किया, सेल्स टैक्स खुद फाइल किया, हर चीज़ खुद फाइल की, पड़ा हुआ था। खैर बाद में तो बिजनेस में एक्सपैंड होकर टाइम नहीं होता, लेकिन खुद की फर्स्ट टाइम। और फिर बाद में मैंने अपनी टीम रखी, मैंने यहाँ से हायर किए कुछ अकाउंटेंट्स। मेरे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी काम कर रहे हैं। सो जब भी मुझे फाइलिंग या कोई भी मसले मसाइल कुछ, मेरी अपनी इन हाउस टीम है। तो एसीसी ने मुझे क्या फ़ायदा दिया, जब मैंने टैक्स पढ़ा था, मैंने लॉ पढ़ा था, वो सब चीज़ें मेरी प्रैक्टिकली लाइफ में उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये एसीसी की हेल्प हुई। नाउ कम बैक टू द पॉइंट कि जो आपने कहा कि अभी जो स्कैम्स में हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार अगर मैं एक बड़ा आम सा बंदा इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ और एसीसी का करके पहुंच सकता हूँ, और फिर एसीसी में हेल्प भी किया डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, और क्यों ना फिर वही बात कि इस चीज़ को वापस दिया जाए सोसाइटी को, और फिर उस जगह से जहाँ से आपने सीखा सब कुछ किया। तो दैट्स वाई फिर हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा जो मकसद है वो है यूथ को, जितने भी नए बच्चे हैं उनको स्किल्स की तरफ लेके आना। जब हम बाहर जाते हैं कुछ चीज़ें देखते हैं, अभी पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा गैप है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रट्टा सिस्टम पे चल रहे हैं, और आज भी उनको अपनी फीस से गर्ज है, उनको अपनी ट्यूशन फीस से गर्ज है, पैसे से गर्ज है, स्किल्स कोई नहीं है वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे शुरू से बड़ी तकलीफ देती थी। स्कैन से मैं अगर कंपैरिजन करूँ बाकी इंस्टीट्यूट का, स्कैन से मेरी, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ठीक है 100%, नहीं, फ्लॉस कुछ यहाँ भी है, वही उसी चीज़ को भी, लेकिन जब इसको ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं बाकी सबसे, तो वहाँ पे मैं इसको सबसे ऊपर स्केल करता हूँ, रेट करता हूँ। क्यों कि जो एसीसी सीए जो करवा रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़, इसकी साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस जो हो रही है, जो मैं बड़ा एक अमजद करीम साहब ने जब टैक्स पढ़ाया, इतनी खूबसूरत तरीके से इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दी, इम्प्लीमेंटेशंस करवाई, सो वो ही बड़ी कमाल चीज़ थी। तो जब स्कैन्स ऑलरेडी मैंने कहा सी एसीसी में इस कदर अच्छा जा रहा है, तो क्यों ना लोगों को उस तरफ भी लेके देखें। योर डिग्री हैज़ नथिंग टू डू विद योर करियर, आप एसीसी से कर लें, आप सीए कर लें, किसी ने गारंटी नहीं दी कि आपकी जॉब लगेगी। एक बिटर ट्रुथ है ये, ठीक है। उसमें आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स हैं, आपकी अपनी काबिलियत है,
एबिलिटी है कि आप उस जॉब को, एक जॉब है उसके ऊपर 1000 कैंडिडेट है, क्या आपको पता है कि आपको मिलेगी? नहीं पता ना, वो किसी और को मिल सकती है। सो अपने अंदर कोई ऐसी स्किल पैदा करके रखें, हमेशा एक एक प्लान भी होना चाहिए साथ साथ कि जो आपको आगे फायदा दे सके। तो अभी हम जो एक प्रोग्राम ये स्टार्ट कर रहे हैं स्कैन्स में, इसमें मेरा एक मोटिव था कि यार क्यों ना एसीसी और सीए के साथ साथ ऐसी स्किल्स सिखाई जाए जिनका बाहर यूके में, यूएस में, गल्फ में बहुत डिमांड है। एंड वो सब स्किल्स की जो बेस है वो एक ही, वो आईटी है। दुनिया आज से 20 साल पहले आईटी में बिलियंस डॉलर्स इकट्ठे कर चुकी है, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पूरा कंबाइन करके भी 3 बिलियन डॉलर पर पहुंचा, वो भी नहीं पहुंचा। बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है। इंडिया देखे ना, हमारे साथ है, नेबरहुड है, राइट? उसकी आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ सऊदी की जीडीपी से अराउंड दिस टाइम कोई 1.5 टाइम्स क्रॉस कर चुकी है। 2 साल 3 साल पहले क्रॉस किया था, सरपास के 185 बिलियन डॉलर से करीब, और अभी उसकी जो उसकी आईटी एक्सपोर्ट्स है इंडिया की, वो कोई 200 कुछ बिलियन डॉलर में पहुंची। पाकिस्तान कहाँ पे है? हम लोग कंपैरिजन तो कर रहे हैं ना एरिया से, हर चीज में हम उनसे इसमें भी आगे, इसमें भी आगे, इसमें बकवास है। इसमें कोई रियलिटी फैक्ट नहीं है ना। फैक्ट में आए तो फिर कंपैरिजन भी करते हैं ना, मुकाबला करें उनसे, लेके जाए ना अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को। कहाँ 3 बिलियन डॉलर है, कहाँ 200-250 बिलियन डॉलर है, तो बहुत बड़ा गैप पड़ा है। तो आज भी अगर मैं कहता हूँ कि अगर 1 लाख 2 लाख 10 लाख बच्चा भी सीख लेना इसको और इम्प्लीमेंटेशन करे इसकी, तो एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान की 25 करोड़ की, तो उसमें से 10 लाख कितना बनता है? 10 लाख भी छोड़ दे, मैं कहता हूँ 1 लाख बंदा भी कर ले, देखिए पाकिस्तान में कितना बड़ा एक रेमिटेंस रेवेन्यू आ सकता है डॉलर्स के मद में। हर बच्चा $1,000, बट एंड बिलीव यू मी, $1,000 कमाना इज जस्ट अ पीस ऑफ केक इन दिस आईटी फील्ड। शर्त है कि आपके पास आपके टेक्निकल्स और आपकी स्किल्स जो है बेस पीछे स्ट्रॉन्ग हो, आपको एक सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी लॉन्च दिस प्रोग्राम, और इसमें हमारी कोशिश होगी कि जो भी वर्ल्ड के एडवांस लेवल पे जितनी तमाम चीज़ें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ई कॉमर्स एंड ट्रेडिंग। अब ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स भी बहुत लोग मार्केट में बैठने करवा रहे हैं, सब कुछ है, आउटडेट हो चुके हैं। 2020 में हमने इसको कुछ चीज़ सीखी थी, तो उसी को लेके वो फाइल्स बनी हुई हैं, वही कोर्स चलाते जा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होगा, आई पर्सनली वुड बी अवेलेबल इंशाल्लाह, एंड टीम अवेलेबल होगी, एंड डेली जो क्लास होगी ना जब भी, तो वो लाइव सेशन होगा, लाइव इंप्रेक्शन होगा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, और ताकि बच्चा कुछ सीख रहे तो अब उसका क्वेश्चन आ गया ना, तो उसी वक्त सीखते हुए कर सके, ना कि हम उसको एक कोर्स रिकॉर्ड करके दे दें और फिर वो सीखे, उसको कुछ समझ नहीं आ रही तो बेचारा पजल हो जाए, और बाद में कल को उसने एक चेकलिस्ट में लिखा हो मैं कल पूछूंगा, फिर वो भूल जाएगा, तो एट एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो वहीं कहीं खड़ा होगा। तो इसका एक बड़ा फायदा है। तो इसमें कुछ यूनिक चीज़ ये है कि लाइव सेशंस, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एंड विद द टोटली अपडेटेड वर्जन ऑफ द कोर्स, जिसमें हम लोग बिल्कुल अभी जो ग्लोबली ई कॉमर्स चल रही है और बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, तो उनकी पर हम काम कर रहे होंगे प्रोबेबली इंशाल्लाह, विद अमेज़न, टिकटॉक शॉप, वॉलमार्ट, ईबे एंड अ लॉट ऑफ मोर, शॉपिफाई एज वेल। तो उसके ऊपर हम लोग ये कर रहे होंगे, एक तरफ स्किल्स होंगी एंड दूसरी तरफ एट द सेम टाइम स्किल्स होंगी ट्रेनिंग की। मैंने ट्रेनिंग में चीज़ देखी कि बहुत टाइम से कोई मेरी भी सेविंग्स होती थी, मैं इन्वेस्ट कर रहा था ट्रेडिंग में, तो 3 आज हमारी ट्रेडिंग की भी एक। तो यहाँ पे ना लोगों को ट्रेडिंग भी नहीं करनी आती, सही मसला है कुछ, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है। यूट्यूब पे जाएं, इतने बैठे हुए हैं, आप एक 10,000 चैनल्स हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको जो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेडिंग के, एक्सेस हो गया या कुछ भी हो गया, बाइनेंस हो गया, वो क्या कहते हैं, वो उनको फाइंड करते हैं कि आप रेफरल्स लेके आए। और इवन जैसे आपको मजे की एक बात बताऊं कि जब कस्टमर लॉस भी करता है तब भी उस इन्फ्लुएंसर को जो ले गया था उसको तब भी पैसे मिलते हैं उसके। तो यूट्यूब से भरा हुआ है, गलत ट्रेड्स खुलवाते जा रहे हैं, लोगों के पैसे डूबते जा रहे हैं, लोगों को सीखना नहीं है, कॉपी पेस्ट ट्रेड्स करनी है बस। तो हमने कहा कोई ऐसी चीज सिखाई जाए कि जिससे उनकी फंडामेंटल्स जो उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज उनमें एक चीज आए, उनको पता हो कि इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है। तो ट्रेडिंग के लिए एक बैकबोन है ना, इमोशंस, जिसको कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग, उस पर कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, फियर पे कैसे कंट्रोल करना है, अपनी ग्रीड पे कैसे कंट्रोल करना है। सो ये सबसे बड़ी चीज थी। मैंने भी थोड़ा सा स्टार्टिंग लॉस किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब
ना कोई खास नहीं था इल्म, तो फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह चलो मेरे में पैसे थे, मैंने सर्वाइव भी कर लिया, सफ़र कर लिया। हर कोई नहीं कर पाता। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ जेब में 10-20 हज़ार है, सेविंग्स हैं 50-50 हज़ार है, वो सारी की सारी लगा के वेस्ट करके बैठ जाते हैं। तो यही में ये चीज़ सिखानी है भाई कि पैसा हराम का नहीं है, हलाल का पैसा है, और किस तरीके से इस्लामिक वेज में रहते हुए। दो तरीके हैं ना, एक आप गैम्बल करके भी ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं, पर ये सीखे बगैर कोई भी काम है आप सीखे बगैर ऐसी पैसे लगाते हो, गैम्बल है मैं कहता हूँ। ठीक है, आपको आता नहीं है और आप उसमें पैसे लगा रहे हैं, क्यों? हराम कर रहे हैं पैसे। सीखें, पहले काम को सीखें फिर उसमें पैसे लगे। तो ये 2 प्रोग्राम्स हैं राइट नाउ स्टार्ट हो रहे हैं, और मोटिव यही था कि बेहतरीन से बेहतरीन एडवांस चीज़ों के साथ सिखाया जाए बच्चों को, ताकि वो लोग इस काबिल हो सकें कि ड्यूरिंग देयर स्टडीज एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने। जैसे मैंने किया, खुद सीखा, खुद किया, खुद अपनी फीस दी, तो हर बच्चा इधर में तो ऐसे करे कि खुद ही। और बड़ी आपको बताऊँ अरसलान साहब, बड़ी खुशी होती है द टाइम आपकी अपनी जेब से पैसे जाते हैं और अपनी ये खुद शॉपिंग करते चीज़ें लेते हैं ना, इतनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और जब आप उल्टा एक तो वो होगी, फिर आप देखो अपने पैसे से माँ बाप को, बहन भाइयों वो चीज़ें लेके देते हैं, उन पे पैसे लगाते हैं ना, आप बेहतर जानते होंगे इस चीज़ को, बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ की। तो मैं चाहता हूँ हर बच्चा इधर ऐसे इनेबल हो, खुद कमाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक 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 बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को नहीं पता यहाँ पे। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन है। आपने मुझे बताया कि अगर हम चाहते हैं एट दैट टाइम तो हम ये कोर्स बिल्कुल फ्री भी ऑफर कर सकते हैं, दैट वाज नॉट एन इशू, बट हमने एक फी रखी उसके लिए, साथ आपने पेड इंटर्नशिप्स भी रखी हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब वी आर चार्जिंग अ सर्टेन अमाउंट फॉर इट, जी। तो इन अ वे अगर ये एक इन्वेस्टमेंट है, जी। मुझे बताइएगा कि ये रखने की क्या लॉजिक है, और फिर पेड इंटर्नशिप देके तो उससे ज़्यादा ही वो इंटर्नशिप या आपसे ले जाएगा। ये थोड़ा साइंस मुझे देखिए इसके ऊपर चीज़ें थी कि ऑलरेडी मैं फॉर द लास्ट 6 years 7 years मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके ऊपर फ्री सेशंस करवा रहा हूँ। आज तक आई हैव नेवर चार्ज एनीवन इवन फॉर द कंसल्टेशंस एट वर्क। आई चार्ज फॉरेनर्स, गोरों को चार्ज करता हूँ, एंड आई चार्ज अराउंड $1,000 to $2,000 एन आई, बट पाकिस्तान में कभी नहीं, फ्री फी सबिलिल्लाह सब कुछ किया। एक चीज़ मैं एडवांस लेवल पे यहाँ पे सिखा रहा हूँ फ्री में, और एक चीज़ एक और बंदा लाख रुपए लेके उसके आधी भी नहीं सिखा रहा, लोग यहाँ पे नहीं आ रहे, वहां पे जा रहे, कदर नहीं कर रहे। तो भाई मेरा वक्त भी बहुत कीमती है, ठीक है, तो मैं अगर निकाल के आ रहा हूँ, और ऑब्वियसली स्कैन्स जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनके भी अपने इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को भी देखना है। और मज़े की बात यह है कि जो भी कोर्स के वो अमाउंट दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो उनको इंटर्नशिप में बहुत पैसे मिल जाएंगे, बिकॉज एक चीज़ यूनिक यहाँ पर ऑफर कर रहा हूँ, ताकि इधर से वो पैसे दे भी रहे हैं, ताकि उनको पता है कि पैसा लगा हुआ है तो सीखना है। एट द सेम टाइम मुझे वो चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही, व्हाट आई हैव ऑफर्ड कि यहाँ से वो सीखें, एट द सेम टाइम स्कैन से निकले और इधर एमएमजे ग्रुप में आए, जो हमारा ब्रांड वर्ड का ऑफिस है, आए आके वहाँ पे पेड इंटर्नशिप करें। जो यहाँ पे सीखा, यहाँ भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ ही सीख रहे हैं, लेकिन स्टिल एक वर्क प्लेस पे बैठ के, एक एनवायरनमेंट में, कल्चर में बैठ के करना एक अलग चीज़ है। तो दैट्स वाई हमने ये भी किया साथ, मैंने मुश्किल था, जगह नहीं थी, लेकिन स्टिल हम आई मैनेज्ड कि ठीक है, यहाँ से निकले बच्चा, जैसे कंप्लीट हो कोर्स, यहाँ पे आ जाए। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ। आपने जैसे भी कहा कि $1,000 कमाना ये बड़ी बात नहीं है, सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल $1,000 इज अ लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान। जब अभी मुझे करंट नहीं पता कि क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, बट अराउंड 278-280 2,80,000 चलेगी बन जाता है, तो ये एक बड़ी लाइफ चेंजिंग पर मंथ अमाउंट हो सकती है बहुत सारे पर। ये कोर्स करके एक बंदा अगर पूरा टाइम देता है, ये आवर्स जो आप इधर स्कैन्स के अंदर लगाते हैं, कितने अरसे में, बिल्कुल एक मैं चाहता हूँ आप इसको बड़ा शॉर्ट रख के आंसर कीजिएगा, वो इस $1,000 के ऊपर पहुंच सकता है? ठीक है, सबसे पहले ना फिर वही बात कि अपना एक गोल रखें। गोल क्या है? गोल रखते हैं, एग्जाम्पल हमारा गोल है $1,000 का। कभी आप इस गोल पर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपको स्टेप्स बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप कहीं यूं पहुंच जाओ तो यूं जाएंगे, यूं स्लाइड करके नीचे गिर जाएंगे, नहीं पहुंच सकते। तो हम क्या करते हैं, हम सेग्रीगेशन करके इस चीज तक पहुंचते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। हम पहला टारगेट रखेंगे $200 का, ठीक है। अब एक बच्चा जो बेनिया मार रहा है, $1 भी नहीं कमा रहा, रात सुबह स्कैन आता है, रात को दोस्तों के साथ बाहर पार्टी शार्टी करता है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई कल्चर नहीं है दिमाग में। तो हमने उस बच्चे को, टीनेजर है ना, तो उसको एक 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 अच्छी तरफ लेके आना कि यार वो अपना वक्त ज़िया ना करे।
अपने वक्त जो ज़ाया कर रहा है रात को, उसको इधर आके इस चीज़ पे लगाए। यहाँ से सेशन लेके थे, रात को उसको प्रैक्टिकल वर्क करे। और द टाइम याद रखिए उस्मान साहब, एक चीज़ मैंने खुद इसको फील किया है कि जिस टाइम आपके बैंक में $1 भी लगता है ना आपके अकाउंट में, आपको दुनिया की खुद हर चीज़ भूल जाती है। मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बुरा जो नशा है ना वो डॉलर्स का है। कोई चर्च का इतना बुरा नशा नहीं है, किसी ड्रग का इतना बुरा नशा नहीं है जितना बुरा नशा डॉलर्स का है। तो जिस दिन जेब में $1 आएगा ना, ऑटोमेटिकली उस दिन उसको फिर मजीद लगन होगी। आप $1000 तो छोड़ते हैं, वो जब $1 आ जाएगा वो खुद ब खुद ही एक्टिविटी काम करने लगेगा यार। अब वो खुद उसके अंदर एक ना पेस आ जाएगी क्योंकि यार आई हैव टू बूस्ट अप दिस थिंग, और जितना जल्दी हो सके मुझे इस $1000 तक पहुंचना है। सो हम क्या करते हैं, हमेशा एक टारगेट लेके चलते हैं। इनिशियली स्टेप बाय स्टेप $200 करेंगे, फिर $400 बनेंगे, $600 करेंगे, $800 करेंगे, $1000 करेंगे। हम एक टाइम रखते हैं। और अब क्या टाइम चाहिए रियलिस्टिकली? 6 रियलिस्टिक आई थिंक एक रियलिस्टिक जो टाइम है और होना भी चाहिए, इट शुड बी अ ईयर। ठीक है, देखिए इधर आपने जिंदगी में बच्चे ने समझे 22 साल गुजार दिए होते हैं, और 22 साल गुजार के वो $1 नहीं कमा रहा होता। तो क्या अक्सर को ये लगता है यार 1 साल, भाई 22 साल भी तो ज़ाया कर देंगे जिंदगी के, ज़ाया किया ना, कुछ हासिल वसूल नहीं किया। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में वो ज़ाया, कुछ हासिल वसूल नहीं है। तो आप क्या करें, 22 साल की एज में है अभी आप, एग्जाम्पल 21 साल की एज में, 18 साल की एज, आप 1 साल दे दें, 1 साल प्रॉपर स्किल्स को दे दें, और फिर आप मुझे दुआएं देंगे 1 साल बाद। आपको लगे कि रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको लगे 1 महीने में आपका $1000 बन जाएगा इनिशियली जब आपको कुछ नहीं आता, अगेन पॉसिबल नहीं। पॉसिबल तो है मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, बेस नहीं है, आपको पता नहीं है, मार्केट का नहीं पता, डायनामिक्स का नहीं पता, सो इट टेक्स टाइम। छोटा टारगेट रखेंगे पहले, $200, 2 महीने बाद 3 महीने $200 रन करना है। कितना है, मैं आपको $1000 बोल रहा हूँ कितना ईजी है, तो सोचें कि $200 कितना ईजी हो। उसके 5 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लें, ठीक है, उसका 20% आप करें। उसके बाद ऑब्वियसली यू कैन गो आराम $200 आएंगे, फिर अब खुद आपको जस्तजू होगी, आपके अंदर खुद एक उसकी कहते हैं ना, एक लगी हुई आग सी, यार 200 नहीं है मुझे 1000, 10,000, खुद ब खुद। तो गोल्स रखते जाएं, अचीव करते जाएं, टाइम रखते जाएं, अचीव करते जाएं, मज़ा आएगा। यहाँ पे तो लोग पाकिस्तान में तो मिलीनियर्स बनते हैं, वो कहते हैं जब 10 लाख रुपए बैंक में आ गया, आई हैव $1 million, टू बी ऑनेस्ट उसमें मिलियन जब आप डॉलर में देखते हैं तो वो सिर्फ $3,3500 है। मिलीनियर बनना है तो डॉलर्स में बने, वो पता चलता है कि यू आर मिलीनियर। ठीक है, पाकिस्तान की मैं लिस्ट उठाऊँ ना आज भी, ठीक है, जो टॉप मिलीनियर्स ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनमें से आईटी वाले टू बी ऑनेस्ट कोई 0.01 भी नहीं हो। ओ बाप दादा के जो बिजनेस चलाते आ रहे हैं या जमींदारा चल रहा है, उसी के साथ पुराने फैक्ट्रीज और ये सब कुछ, तो वो मिलीनियर्स हैं। अपनी मेहनत से नहीं, अपनी मेहनत वाले बहुत कम है, बहुत कम है। कौन है, किसी के दादा ने बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उसके फादर में वो ट्रांसफर हुआ आगे, फिर उस बेटे में हुआ, और मोस्टली या तो डुबा देते हैं, और क्योंकि बचपन से गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए होते हैं, अय्याशों में पड़ जाते हैं। जो बंदा खुद स्क्रैच से बनता ना, उसको बड़ी कदर होती है अपने पैसे, बजाय इससे कि जिसको इनहेरिटेड मिला होता है पैसा। सो दैट्स इट। चले फाइनल हमारा एक सेगमेंट है, मैं कुछ वर्ड्स लूंगा और आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, जो पहला वर्ड आपके जहन में आए आपने बस वो बोलना है। तो स्टार्ट करें, जैसा स्टार्ट करते हैं मौजन आपके साथ। दोस्ती, नॉट प्रैक्टिकल। डॉलर्स, वेरी प्रैक्टिकल। योर बिगेस्ट फ्रेंड, पर सबसे बड़ा दोस्त। स्कैन्स, लव। ACCA, ACCA, प्रोफेशनलिज्म। क्रिप्टो, मनी, Amazon, Amazon पैशन, मंजन सेलर्स। गोली। चलिए ऑन दिस नोट हम इसको ऐड करते हैं, और उम्मीद है कि आपके इस एक्सपीरियंस से हम फ्यूचर में भी इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया टाइम देने का मौसम, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का, मुझे इज्जत देने का, इस काबिल हमसे तो अल्लाह इज्जत तो अल्लाह ने दिया आपको। बहुत शुक्रिया मौजम, थैंक यू वेरी मच।